नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैविएट क्या होता है, कैविएट क्यों फाइल किया जाता है, कैविएट कब फाइल होता है, कैविएट किन मामलों में फाइल किया जा सकता है और इसके सबसे बड़े उद्देश्य क्या है और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैविएट कैविएट एक पूर्व सूचना यानी एडवांस नोटिस होता है, जिसे कोई व्यक्ति तब लगाता है जब उसे डर रहता है, उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोर्ट में मामला आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट बिना आपकी बात सुने आपके खिलाफ कोई भी एक तरफा आदेश यानी एक्स पार्टी आर्डर पास ना करे, तो आप कोर्ट में कैविएट फाइल कर सकते हैं। जो है यहाँ दायित्व कोर्ट का बन जाता है। अगर आप फाइल करते हैं कैविएट, तो इसका फ़ायदा यह होता है आपको कि कोई भी कोर्ट आपके खिलाफ एक तरफा आदेश नहीं कर सकता है। इसका फ़ायदा आपको बहुत होने वाला है। जैसे कोई अगर पार्टी आता है कोई मुकदमा दायर करने, तो आपने पहले से कैविएट दाखिल किया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको सुना जाएगा। कोर्ट बिना आपको सुने एक तरफा आदेश पारित नहीं कर सकता है। कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा, आपकी बात को सुनेगा, आपको सूचना देगा, दूसरे पक्ष को तब जाकर सुनेगा। आप वहाँ उपस्थित होइए या ना होइए, आपको नोटिस जाएगा। तो कैविएट का बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप अगर ऐसा है कोई डिस्प्यूट मामला, तो आप ज़रूर से ज़रूर कैविएट दाखिल कर सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी जो है केस फाइल करती है, तो कोर्ट के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आपको, हमने कहा कि नोटिस भेजकर आपकी बात पहले सुनने का कार्य करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कैविएट आप दाखिल कर रहे हैं, कितने लोगों को पता नहीं होता है कि कैविएट किस धारा के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत दाखिल की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता जो एक्ट बनाया गया है, उसकी धारा 148A के अंतर्गत कैविएट दाखिल किया जाता। अब आइए जानते हैं कैविएट कब और किन परिस्थितियों में फाइल की जाती है। तो सबसे पहली बात अगर लिया गया है तो संपत्ति विवाद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। संपत्ति विवाद में आप कैविएट दाखिल कर सकते हैं। कारण जान लेते हैं। जैसे जब आपको डर हो कि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन या मकान पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट जा सकता है, तो वहाँ आप पहले से कैविएट फाइल कर सकते हैं। अगर दूसरा पक्ष आता भी है तो बिना आपके सुने हुए स्टे नहीं ले पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा परिस्थिति क्या है कैविएट दाखिल करने का, पारिवारिक मामले, फैमिली मैटर्स। पारिवारिक मामले जो होते हैं, तलाक या बच्चों की कस्टडी से जुड़े होते हैं, ऐसे मामलों में इसलिए कैविएट दाखिल होता है ताकि दूसरा पक्ष अचानक कोई आदेश ना ले आए। इसलिए अगर कोई आदेश भी लाता है दूसरा पक्ष, फैमिली मामले में बच्चे का कस्टडी हो गया या पारिवारिक मामले हो गए,
तलाक हो गया, तो बिना आपको सुने हुए वह आदेश एक्सेप्ट ना किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा अगर कोई कारण है कैवियट दाखिल करने का, तो वह है नौकरी या सेवा मामले। नौकरी में है आप, अगर सेवा मामले में है, सर्विस मैटर की बात आती है यहाँ। अगर सर्विस मैटर कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई विवाद हुआ है, यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि आपकी बर्खास्तगी या ट्रांसफ़र के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, तो वहाँ भी आप कैवियट दाखिल कर सकते हैं। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण ये भी है चुनाव मामले। चुनाव मामले में भी आप कैवियट दाखिल कर सकते हैं। चुनाव मामले जैसे इलेक्शन पिटीशन, चुनाव के नतीजों को चुनौती देने की अगर संभावना प्रबल होती है, संभावना होने पर आप कैवियट दाखिल कर सकते हैं। पांचवा क्या है? वह मामला, वह कारण जिसमें आप कैवियट दाखिल कर सकते हैं। पांचवा है व्यावसायिक अनुबंध। व्यावसायिक अनुबंध का मतलब हो गया कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध जिसको हम कहते हैं। अगर जब दो पार्टियों के बीच कोई बात होती है, दो पार्टियों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है और विवाद होने की प्रबल आशंका होती है, इस विवाद को लेकर प्रबल आशंका न हो, इससे निजात पाने के लिए कैवियट फाइल होने चाहिए। कैवियट यहाँ भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर कॉमर्शियल आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी व्यक्ति से और आपको प्रबल आशंका है कि वहाँ विवाद होगा, तो आप कैवियट दाखिल कर सकते हैं। कैवियट फाइल होने के, अब ये बात आती है कि कैवियट फाइल कितने दिनों के बाद तक प्रभावी रहता है या कितने दिनों तक प्रभावी रहता है। तो कैवियट अगर आप फाइल करते हैं तो 90 दिनों तक प्रभावी रहती है। कैवियट जो है 90 दिनों तक प्रभावी रहती है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, ज़रूरत हो तो आप रिन्यू भी कर सकते हैं। तो आपने जाना कैवियट क्या होता है, और कैवियट के सबसे बड़ा फ़ायदा अगर हम ये बताना चाहेंगे कि ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको बिना सुने हुए किसी पार्टी को सुना ही नहीं जाएगा। आपको बाकायदा लीगल नोटिस दिया जाएगा कि यह व्यक्ति उपस्थित हो रहा है, इस मामले उपस्थित हो रहा है, आपको आना पड़ेगा। तो आप आएंगे, सूचना व पूर्व सूचना आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है ज़मीन जायदाद को लेकर, तो कैवियट ज़रूर दाखिल करें जिससे आपका नुकसान ना होने पाए। नहीं तो विपक्षी जो है गलत तरीके से भी स्टे की मांग कर सकता है। जब तक जांच होगा तब तक वह स्टे पा चुका होगा। अगर ऐसा डर है आपको तो पहले ही आप कैवियट दाखिल कर दें, जिससे आपकी संपत्ति, ज़मीन, मकान जो भी है वह सुरक्षित रह सके। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।